मानव मस्तिष्क कृत्रिम बुद्धिमत्ता से कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है? मस्तिष्क सीमित परतों के साथ तुलनात्मक रूप से उथली संरचना के बावजूद कुशलता से काम करता है, जबकि आधुनिक एआई सिस्टम को कई परतों के साथ गहरी वास्तुकला की विशेषता है। इससे सवाल उठता है, क्या मस्तिष्क से प्रेरित उथले आर्किटेक्चर गहरे आर्किटेक्चर के प्रदर्शन को प्रतिद्वंदी कर सकता है? और यदि हाँ, तो ये मूलभूत तंत्र क्या है जो इसे सक्षम करता है? तंत्रिका नेटवर्क सीखने के तरीके मस्तिष्क की कार्यप्रणाली से प्रेरित होता है, फिर भी मस्तिष्क कैसे सीखता है और गहरी शिक्षा कैसे संचालित होती है, इसका बीच बुनियादी अंतर है। एक मुख्य अंतर प्रत्येक परत द्वारा नियोजित परतों की संख्या में निहित है। गहन शिक्षण प्रणालियों में अक्सर कई परतें होती है जो कभी कभी सैकड़ों तक फैली जाती है, जो उन्हें जटिल वर्गीकरण कार्यों को प्रभावी ढंग से सीखने की अनुमति देता है। इसके विपरीत मानव मस्तिष्क की संरचना बहुत कम परतों के साथ बहुत सरल होती है। इसकी अपेक्षाकृत उथली वास्तुकला और इसकी प्रक्रियाओं की धीमी शोर प्रकृति के बावजूद मस्तिष्क जटिल वर्गीकरण कार्यों को कुशलतापूर्वक संभालने में उल्लेखनीय रूप से कुशल है। नए अनुसंधान को चलाने वाले मुख्य प्रश्न मस्तिष्क की कुशल उथली शिक्षा के अंतर्निहित संभावित क्षेत्र है, जो इसे गहरी शिक्षा को समान सटीकता के साथ वर्गीकरण कार्यों करने में सक्षम बनाता है। फिजिका ए में प्रकाशित एक लेख में इसराइल में बार इलान विश्वविद्यालय के शोधकर्ता बताता है कि इस तरह के उथले शिक्षण तंत्र गहन शिक्षण के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है। एक गगनचुंबी इमारत की तरह एक गहरी वास्तुकला के बजाय मस्तिष्क में एक विस्तृत उथली वास्तुकला होती है, जो बहुत कम मंजिलों वाली एक बहुत चौड़ी इमारत की तरह होती है। बार इलान की भौतिकी विभाग और गोल्डस्मिथ की प्रोफेसर ईदो कैंटर ने कहा, बहुविषयक मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जिन्होंने अनुसंधान का नेतृत्व किया, वस्तुओं को सही ढंग से वर्गीकृत करने की क्षमता बढ़ जाती है जहां वास्तुकला अधिक परतों के साथ गहरी हो जाती है। इसके विपरीत मस्तिष्क का उथला तंत्र इंगित करता है कि एक व्यापक नेटवर्क वस्तुओं की बेहतर ढंग से वर्गीकृत करता है। एक स्नातक छात्रों और इस काम में प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक रोनित ग्रॉस ने कहा, उन्होंने कहा, व्यापक और उच्च आर्किटेक्चर दो पूरक तंत्र की प्रतिनिधित्व करता है, फिर भी मस्तिष्क की गतिशीलता का अनुकरण करने वाली बहुत व्यापक उथले आर्किटेक्चर की प्राप्ति के लिए उन्नत जीपीयू तकनीक की गुणों में बदलाव की आवश्यकता होती है, जो गहरे आर्किटेक्चर को तेज करने में सक्षम है, लेकिन व्यापक उथले आर्किटेक्चर के कार्यों जो प्रभाव है उसमें विफल रहता है।